हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 24 जून को है अमावस्या। बहुत ही अच्छी अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या है दोस्तों। और अमावस्या चंद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। इसके बाद चंद्र दर्शन के साथ ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। पूर्णिमान पंचांग के अनुसार ये मास के प्रथम पखवाड़े का अंतिम दिन होता है और अमावस्यान पंचांग के अनुसार ये दूसरे यानी अंतिम पखवाड़े का अंतिम दिन भी होता है। इस दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रह दोष, विशेषकर काल सर्प दोष जिनके हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा माह होता है और मान्यता के अनुसार इस माह में बहुत सारे धर्म कर्म आदि करने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या की रात को जब आसमान में चंद्रमा नहीं होता और चारों ओर घना अंधेरा होता है तो वो रात तांत्रिक और टोटकों के लिए बहुत ही उत्तम बताई जाती है। और इस रात को अगर आप कुछ खास कार्य करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक रोटी और चीनी से ऐसा उपाय करेंगे कि आपकी किस्मत चमकेगी, बदलेगी दोस्तों। और आप देखेंगे कैसे आपकी सारी समस्याएं एक एक करके सुलझ जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से अगर आप किया हुआ 1 रुपये का दान भी आपके भाग्य को बदल देता है। और इसी के आधार पर बहुत सारे ज्योतिष उपाय हम आपको बताते रहते हैं। सुबह सुबह अगर 1 रोटी अपने पितरों के नाम से निकाल करके गाय को खिला दें तो ऐसा माना जाता है कि इसका उपाय तुरंत होता है और तुरंत असर करके आप देखते ही देखते आपके बुरे दिन दूर हो जाते हैं। धन, सुख, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप आटे में पिसी हुई चीनी मिला करके उसकी रोटी बना करके गाय को रोज खिलाएंगे या फिर उस आटे में पिसी हुई चीनी मिला करके रोज चींटियों को बिल पर डालेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकियों में दूर हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय का इस्तेमाल खासकर राहु के दोष के लिए भी किया जाता है और इस उपाय से राहु अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी मदद करते हैं और आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। अगर आप नौकरी तथा व्यापार में वृद्धि के उपाय करना चाहते हैं, अगर व्यापार में मंदी आ गई है, नौकरी में परेशानियां आ गई है, तो ये उपाय सबसे अच्छा उपाय है। क्या करना है आपको, किसी भी साफ शीशी में सरसों का तेल भर लें और उस शीशी को किसी बहती नदी में जल में डाल दें। चाहे तो आप उसमें एक छोटे से चिट में अपनी मनोकामना लिख करके उस शीशी में भर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी आर्थिक उन्नति के मार्ग की सभी बाधाओं को आप दूर कर दीजिए और धन आगमन का रास्ता खोल दीजिए। शीघ्र ही आपके जीवन से मंदी और पैसे की प्रॉब्लम जाती रहेगी और आपके व्यापार में जान आ जाएगी। धन का आगमन की गति में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों और आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। अगर एक और छोटा सा उपाय बताती हूँ आपको, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुधवार के दिन एक तोता आप पिंजरे के सहित खरीद करके ले आएं और उस तोते को किसी भी खुले स्थान पर जा करके आज़ाद कर दें। तोता उड़कर जितनी दूर जाएगा उतने ही आपका व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इस उपाय को आप कई बार कर सकते हैं दोस्तों, 1 से अधिक बार भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बीमारियों ने घर कर लिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, तो दोस्तों ये अमावस बहुत खूबसूरत है। आप चाहें तो उस पर ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, अमावस की रात को 1 रुपये का एक सिक्का ले लीजिए और सिरहाने, जो बीमार हैं उनके सिरहाने में रख करके सो जाएं। सुबह उठ करके उस सिक्के को आपको शमशान में फेंक करके आना है और बिना पीछे मुड़ करके देखे वापस आ जाना है। आप देखेंगे कितनी आसानी से जल्दी जल्दी वो बीमारी दूर हो जाती है जीवन से और आदमी स्वस्थ हो जाता है।
दोस्तों अमावस्या की रात बहुत ही लाभदायक होती है और ख़ास करके उस व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है जिसको काल सर्प का दोष हो। इस दिन आप किसी भी अच्छे पंडित को भोजन करा सकते हैं, अपने घर में पूजन करा सकते हैं, महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो का लिंक दे देती हूँ, उस दिन आप चाहें तो एक महामृत्युंजय की माला पूरे दिन सुने। आप कम से कम 1100 मंत्र का जप उस दिन ज़रूर करें, लूप पे डाल करके छोड़ दें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, किसी पंडित से करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये महामृत्युंजय का जप आप कम से कम 11 माला आपको पूरी सुननी है। दोस्तों अमावस की रात को काले कुत्ते को कड़वा तेल लगा करके, कड़वा तेल क्या बोलते हैं, सरसों का तेल, वो लगा करके आपको रोटी खिलानी है। ध्यान रखें उस रोटी पर थोड़ी सी शक्कर डालनी है, चीनी डालनी है। दोस्तों एक रोटी और सिर्फ थोड़ी सी चीनी के उपाय से आपका भाग्य चमक सकता है। इससे ना केवल दुश्मन शांत होते हैं, आकस्मिक विपदाओं से रक्षा होती है और सारी उलझने धीरे धीरे एक एक जैसे गांठें खुलती है। दोस्तों इस तरह हमारे जीवन की गांठें खुलती चली जाती है। अमावस्या की रात को मैंने एक और आपको उपाय बताया दूसरे वीडियो में, और वो है घोड़े की नाल का उपाय। बहुत ही अच्छी अमावस्या है दोस्तों। इस अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर आप काले घोड़े की नाल स्थापित करें। ध्यान रहे उसका मुख ऊपर की ओर खुला रखना है, और अगर आप इसको अपने दुकान में या ऑफिस के द्वार पे लगाना चाहते हैं तो उसका खुला हुआ मुख नीचे की ओर रखें। इससे नज़र नहीं लगती है, घर में स्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। और घर में भी अगर आप इसको नज़र टोटके के लिए, काली जादू से या किसी प्रकार के बुरी नज़र के लिए लगाना चाहते हैं तो इसका मुख खुला हुआ पार्ट नीचे की ओर रखें। दोस्तों अगर आपके किस्मत में धन नहीं आ पा रहा है तो आप अमावस्या की रात को एक पानी का नारियल ले लीजिए और उसके 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की किसी तस्वीर के सामने, या आप चाहें तो ये उपाय मंदिर में भी कर सकते हैं, शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिव जी को बताएं। ध्यान रखें दोस्तों इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिल्कुल भी ना सोचें, तांत्रिक उपाय है ये। और इस रात के समय इस नारियल को आपको खिड़की पे रख देना है। सुबह उठते ही इन नारियल को घर से कहीं दूर रखाएं, इससे आपको धन संबंधी लाभ मिलते हैं। अमावस्या की रात को चींटियों की बांबी के पास पंजीरी या आटे में महीन शक्कर मिला करके ज़रूर डालनी चाहिए। इससे कार्यों में अड़चनें आती हैं और पापों का नाश होता है। दोस्तों महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले पहन लें। अमावस के दिन मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है इस पे। एक लाल धागा आपकी किस्मत बदलता है दोस्तों। और लाल धागा अपने गले में पहनने के बाद ध्यान रहे इसमें कुछ भी आपको ताबीज वगैरह नहीं डालनी है, सिर्फ ये लाल धागा आपको गले में बांध के रखना है। महीने भर आपको गले में बांध के रखना है और नेक्स्ट अमावस्या की रात को कहीं भी सुनसान सड़क पे एक खड्डा खोद करके आपको इसको दबा देना होता है। आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी, चाहे वो धन की हो, स्वास्थ्य की हो, आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका नज़र आदि किया हो। दोस्तों ऐसा हर महीने कीजिए जब तक आपको बिल्कुल अपने आसपास का माहौल नॉर्मल न लगने लगे। और आप अगर काफ़ी दिनों से बेरोज़गार हैं, काम धंधे को परेशान हैं, नौकरी को परेशान हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों अगले 2 महीने सभी राशियों के लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ है। आप अगर ढेर सारी मेहनत करेंगे, खूब स्मार्ट वर्क, क्योंकि आजकल दोस्तों वो मेहनत लेबर की तरह खटने वाला टाइम नहीं है, आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का। तो आप अगर सच्चे दिल से प्लानिंग करके टाइमली और पंक्चुअलिटी के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है दोस्तों कि आपको भी सक्सेस नहीं मिलेगी। थोड़ा सा बदल लीजिए, देखिए आपके अंदर क्या कमी आ रही है और अपनी नेगेटिव पॉइंट को पहचान करके उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए और उसको इम्प्रूव करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को हिट करें। आप देखेंगे कोई भी रीज़न नहीं रहेगी कि आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा।
दोस्तों तो क्या करना है आपको, बेरोजगार है तो अमावस्या की रात को एक नींबू को सुबह से घर के मंदिर में साफ करके, ध्यान रखें पीला नींबू ही लेना है आपको, हरा वाला नींबू नहीं लेना है और सड़ा हुआ नहीं लेना है, फ्रेश नींबू लेना है। इसको आप इसके बाद रात में अपने सिर से 7 बार उतार लें। क्या किया आपने, सुबह से घर के मंदिर में रख दिया, फिर रात को इसको अपने सिर से 7 बार उतार दिया, 4 बराबर भाग में काट लेना है और रात को ही चौराहे के ऊपर जा कर के चारों दिशाओं में इसको एक एक टुकड़ा फेंक देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इसके बाद आपको मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपकी बेरोजगारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है दोस्तों, कर लीजिए उपाय। लास्ट दिन है मंथ का, ज्येष्ठ महीने का लास्ट दिन है और देखेंगे कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है, आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाती है इस ज्येष्ठ के महीने में। खास दान बनता है दोस्तों। छोटा सा एक और बता देती हूँ आपको कि इस मंथ में दान का बहुत महत्व होता है, खास करके अमावस्या के दान का। आप चाहें तो इतनी भरी गर्मी में, जेठ के महीने में खास करके आम, फल, पानी का दान विशेष माना जाता है। तो आप चाहें तो अमावस्या के दिन पानी के छबीले लगाएं, गरीबों को चप्पलें, जूते, छाते आदि दान करें, पंखे दान करें, फल फ्रूट्स जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, चाहे आप 10 लोगों को करें चाहे एक इंसान को करें, और कुछ नहीं तो अमावस्या के दिन एक गरीब को एक रोटी हलवा ज़रूर खिला दे दोस्तों। हलवा भी छोड़िए, आप जो खाते उसमें से एक कौर भी आप किसी और को खिलाएंगे तो आप बहुत ही पुण्य के भागी होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लीजिए। अपने परिवार वालों से, अपने भाई बहनों, मम्मी पापा, बच्चों से, उनके अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी कोई इसका क्या करना है इस दिन अमावस्या को वो जान सकें और अपनी समस्याओं की एक गांठ ज़रूर सुलझा सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रियों की दस्तक हो चुकी है, माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।